नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आज आप सीखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या डिफरेंस है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वैसा सेल है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल वैसा सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। ये फर्स्ट पॉइंट है जो हमने यहाँ पर बोर्ड में मेंशन किया है। सेकेंड पॉइंट जो हमारा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप देखेंगे कैथोड जो है वो निगेटिव है और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जबकि यहाँ सेकेंड पॉइंट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एनोड निगेटिव और कैथोड पॉजिटिव है। आइए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के वो यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पर जमा होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि करंट पास कराने के बाद जैसे NaCl और वाटर का जो मिक्सचर है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। जब आप इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास कराएंगे तो Na और Cl अलग अलग होंगे और अलग अलग होने के बाद अपोजिट पोल्स पे जमा होंगे। जैसे Na पर प्लस चार्ज रहता है तो वो जाकर के जो है वो निगेटिव वाले कैथोड पे जमा होगा। किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। जबकि Cl माइनस जो है वो एनोड पे जाके जमा होगा, पॉजिटिव वाले पे। ऐसा कब होगा? जब इलेक्ट्रिक करंट आप उसमें से पास कराते हैं। और ये कब होगा? जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये वर्क कर रहे होते हैं। अब आप गैल्वेनिक सेल में जब आते हैं और जब इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है तब इसके अपोजिट आपको एक्टिविटी देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर एनोड जो है वो निगेटिव है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है तो आप देखेंगे कि ZnSO4 और CuSO4 दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अलग अलग टाइप से वर्क होता है। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो कॉपर है वो कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से निकल करके और कॉपर के डट पे जाके डिपॉजिट होता है, जिसके लिए हमने एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर थर्ड पॉइंट, आयंस डिस्चार्ज ओनली ऑन द कैथोड। मतलब कैथोड पर ही आयंस डिस्चार्ज हो रहा है। कैथोड कौन है? वहाँ पर कॉपर है। तो हम अभी फिगर में आपको दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर फोर्थ पॉइंट जो हम लोग है कि कंसंट्रेशन की चर्चा है। तो कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब आप देखेंगे तो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सॉल्यूशन का जो NaCl है वो इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है तो सॉल्यूशन से निकल के अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पर जो है वो जमा हो जाते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड्स मतलब प्लस वाला माइनस पे, माइनस वाला प्लस पे जमा होता है। इसलिए मैंने इसको अपोजिट इलेक्ट्रोड्स बोला है, अपोजिट नेचर वाला। यहाँ पर क्या होता है जब आप गैल्वेनिक सेल में आते हैं तो गैल्वेनिक सेल में जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है तो Zn का जो रड होता है वो ZnSO4 के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में Zn आयन उसमें से जमा हो जाता है, जिससे ZnSO4 का कंसंट्रेशन क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। और कॉपर सल्फेट के केस में क्या होता है कि कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से कॉपर निकलता है और निकल करके कॉपर के रड पे जाके कॉपर आयन जमा हो जाता है, जिससे कंसंट्रेशन जो है CuSO4 का क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है, जो फोर्थ पॉइंट में हमने मेंशन किया है। तो हमने इसी को बताया। आइए एक करके समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वैसा सेल है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, जबकि गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव कैथोड निगेटिव है, जबकि गैल्वेनिक सेल में एनोड निगेटिव और कैथोड पॉजिटिव है। उसके बाद आयंस जो है डिस्चार्ज होते हैं कहाँ पर? दोनों होते हैं, दोनों पर, मतलब कैथोड एनोड दोनों पर, दोनों इलेक्ट्रोड्स पर। थर्ड पॉइंट में हमने मेंशन किया है। और यहाँ पर थर्ड पॉइंट यह है कि आयन डिस्चार्ज हो रहा है ओनली वन किस पे? कैथोड पे, है ना। तो उसको फिगर से हम अब तुरंत बताने वाले हैं। आइए हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं आपके सामने। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक फिगर ड्रॉ कर दिया गया है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन NaCl और वाटर का जो है यहाँ पे दे दिया गया है। देने के बाद दोनों मेटल के इलेक्ट्रोड को डीप कर दिया गया है। दोनों मेटल के इलेक्ट्रोड सेम मेटल के बने हुए हैं और दोनों बैटरी से कनेक्टेड है। और बैटरी और की हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है और बैटरी और की से कनेक्ट करने के बाद ये हम की बना देते हैं। इलेक्ट्रिक वायर से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, की को प्रेस कर दीजिए, इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगेगा। और यहाँ पर ये निगेटिव है, निगेटिव वाला कैथोड है और पॉजिटिव वाला क्या है? एनोड है। अब आप देख पा रहे हैं कि NaCl डिसोसिएट करेगा Na प्लस और Cl माइनस में, तो प्लस वाला जो आयन है ये जमा होगा माइनस वाले डट पर, मतलब कैथोड पर। और माइनस वाला किस पे जाके डिपॉजिट होगा? किस पे जाके जमा होगा? एनोड पे, पॉजिटिव वाले पे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस कराया है। और इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद जो ऑब्जर्व किया गया है कि कैथोड निगेटिव एनोड पॉजिटिव है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जब डिस्चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर गया। रीजन यह था कि इसमें जो डिजॉल्व NaCl है वो बाहर निकल के कैथोड और एनोड पर जाके जमा हो गया है और दोनों इलेक्ट्रोड जो है फिट किया हुआ है सेम टाइप के कंपार्टमेंट में, ठीक है। और यहाँ पर पहले
जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन था, जब इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि NaCl इससे बाहर जा चुका है। ठीक है, और यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज दिखाई पड़ता है, Na और Cl दोनों पर जाके जमा हो रहे हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो कंसेप्ट था हमने लिख भी दिया और आपको फिगर से समझा भी दिया। आते हैं गैल्वेनिक सेल में और एक अच्छा सा फिगर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि थर्ड पॉइंट को हमको क्लियर करना है। आयंस डिस्चार्ज हो रहे हैं ओनली ऑन कैथोड। तो यहाँ पर ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला दोनों हाफ सेल को बनाया, दोनों हाफ सेल को साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया गया है। साल्ट ब्रिज से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट में ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और यहाँ पर CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल दिया गया है। पहले जो Zn++ का कंसंट्रेशन था उतना ही कंसंट्रेशन है सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन, और जो Cu++ आयन का कंसंट्रेशन था यहाँ पर उतना ही है सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन। 1 मोल पर लीटर यहाँ भी और 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन यहाँ भी है, दोनों तरफ। अब ZnSO4 में डिप कर दिया गया है Zn का रड और CuSO4 में डिप कर दिया गया है कॉपर का रड। दोनों को इलेक्ट्रिक वायर से गैल्वेनोमीटर से और की से जोड़ करके, की से कनेक्ट करके सर्किट को पूरा कर लिया गया है। और सर्किट को पूरा करने के बाद जब की को हम प्रेस करते हैं, जब की को प्रेस किया जाता है देन यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, लेफ्ट में। लेफ्ट में कौन है, एनोड है ना। तो ये क्या है, ये निगेटिव होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है और करंट इसके अपोजिट फ्लो करेगा, है ना। तो यहाँ पर एनोड है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये क्या होगा, कैथोड। अब यहाँ पर जब करंट पास करता है तो वहाँ देखेंगे कि Zn का रड है, इसे Zn आयन ZnSO4 में आकर के जमा होगा, जिसके कारण कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। इनका कंसंट्रेशन किसका इंक्रीज करेगा, Zn++ का इंक्रीज करेगा। कहाँ, ZnSO4 के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। तो कंसंट्रेशन हम लोग इसका ग्रेटर देखेंगे किससे, SO4 से, है ना। थोड़ा नीचे हम लोग लिखने का कोशिश करेंगे, इसको मिटा देंगे और यहाँ पर हम लोग एक स्पेस बना करके और यहाँ पर देखेंगे कि Zn++ का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ग्रेटर हो गया सल्फेट आयन के कंसंट्रेशन से, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर कॉपर में सल्फेट में क्या हुआ है, कॉपर इस पे जाके जमा हो गया है। ठीक है, कॉपर इस पे जाके जमा हो गया है, तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कॉपर सल्फेट का यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से जो है कॉपर++ आयन का जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका है, सल्फेट आयन का, है ना, सेल रिएक्शन के बाद। तो इस तरह से इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और ये पूरा डिफरेंस आपको बता दिया गया है। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। और आने वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, EMF पर चर्चा होगी, सेल पोटेंशियल पर चर्चा होगी। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं विकास कुमार एक बार फिर से आपके सामने आता हूं और एक्सप्लेन करता हूं। प्रॉब्लम्स भी होंगे, उसके आंसर भी लगाए जाएंगे, आपका साथ चाहिए। थैंक यू।